हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135 करोड़ के आसपास है। अगर हम इस आबादी की बात करें, एक सर्वे की बात करें, तो इस आबादी के 50 करोड़ लोगों ने कभी जिंदगी में एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे हैं। बाकी के 50 करोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी में एक साथ 20,000 रुपए नहीं देखे हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है और ये सच है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मैं किसी उदाहरण की बात करूं तो मेरी पत्नी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका है। उसके विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जो सर्दियों का मौसम आता है तो एक साथ कई शर्ट और कई पैंट पहन के आते हैं, ऊपर से यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। जब उन्होंने पूछा एक बच्चे से कि बेटा तुम एक साथ कई कपड़े क्यों पहनते हो, तो उस बच्चे ने कहा मैडम जी हमारे पास स्वेटर जर्सी है ही नहीं, इसलिए नहीं पहनते। अमूमन प्राथमिक विद्यालयों की यही स्थिति है। अमूमन गांव के कुछ गरीब लोगों की यही स्थिति है। ठंड से बचने की बात हो चाहे भूख से बचने की बात हो, जब भी बचने की बात होती है तो कोई ना कोई जुगाड़ वो निकाल लेते हैं। देश की 25 करोड़ जनता हर दिन भूखे पेट सो जाती है सिर्फ गरीबी के चलते, और आज की कहानी भी गरीबी से ही जुड़ी हुई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद का एक ब्लॉक है नारखी, और 11 दिसंबर की दोपहर इस नारखी विकास खंड कार्यालय परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस इलाके के बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसडीएम, एसएचओ, तमाम तरह के लोग थे, और 51 जोड़े, सभी धर्मों के, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। कहने को वहां पर भारतीय संस्कृति दिख रही थी, मगर इस 51 जोड़े में एक जोड़ा ऐसा था जो सिर्फ वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा जब उसकी शादी होगी तो बड़े सारे सपने देखता है इंसान, मगर एक जोड़ा ऐसा था जो खामोशी के साथ सिर्फ वक्त को गुजरने का इंतजार कर रहा था। शादी हो जाती है, और जैसे ही शादी होती है तो बड़े बड़े ऑफिसर, विधायक, नेता ये हर जोड़े के साथ एक फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। और आज का एक जमाना है सोशल मीडिया का, सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे साथ साथ। ये जोड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही इसका फोटो घर पहुंच जाता है, और जैसे ही फोटो घर पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है। दरअसल ये बेहद गरीब लोग हैं, और ये इनका गांव लगता है टूंडला क्षेत्र का नंगला प्रेम। नंगला प्रेम के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल के आसपास रही होगी, और जो दुल्हन बनी है उस दुल्हन का नाम है ज्योति। ये दोनों रिश्ते में तहेरे और चचेरे भाई बहन लगते हैं, और जैसे ही ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो गांव ही नहीं, आसपास के इलाके में ये खबर तेजी से फैल जाती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सगे चचेरे तहेरे भाई बहनों ने शादी कर ली। क्या जमाना आ गया है, सब थूकने लगे इन पर। और इन पर थूकने की बात जब आती है तो समाज कल्याण अधिकारी ने अपने ऊपर बात ना आ जाए इसलिए सीधे वो थाने पहुंचते हैं। पचखोरा थाना है, वहां जाकर मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं जहां पर यह खबर तेजी के साथ वायरल नहीं हो रही थी। जैसे ही खबर वायरल होती है महेंद्र सिंह की सांसें खोलने लगती हैं। महेंद्र सिंह डर की वजह से 11 दिसंबर की रात को भाग जाता है, और वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी लता से। उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 9 महीने का है और दूसरा बच्चा उसका 2 साल का है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता है, उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। अब मीडिया का उनके घर पर जमघट लग जाता है। ज्योति के सामने कैमरे लग जाते हैं। ज्योति से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ज्योति बड़ी ही शालीनता से, बहुत ही शांत प्रिय, मैं कहूं कि वो एकदम खामोशी के साथ अपनी बात रखती है, तो सचमुच रोना आता है उसकी बात पर। गांव का सफाई कर्मचारी है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, 2 घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। वो सफाई कर्मचारी की बात मान लेती है। बेहद गरीब घर की है, शायद उन्हीं गरीबों में जो लोग शाम को बिना खाने के सो जाते हैं, वही लोग जिनके बच्चे स्कूल में कई सारे कपड़े पहनकर जाते हैं, वही लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में 20,000 रुपए आज तक नहीं देखे, वही लोग जिन्होंने 1 लाख रुपया एक साथ नहीं देखा। ये वही ज्योति है।
और उसका जो भाई महेंद्र सिंह है वो वही महेंद्र सिंह है जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता है, सारे काम करता है, लेकिन उसे ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल पाती। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ये सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसे 10,000 रुपए का लालच दिया गया था और वो मान जाती है। उसके भाई को भी 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। जरा सोच के देखिए कि कोई भाई अपनी बहन से शादी करेगा? कभी नहीं। लेकिन ये मजबूरी, ये पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। वो गए तो थे सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए। उस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे। 51,000 रुपए की ये योजना है जिसमें 30,000 रुपए लड़की के खाते में आते हैं, दुल्हन के खाते में। बाकी 15,000 रुपए जो आते हैं उससे दहेज का सामान मिल जाता है। सही मायने में ना तो उस लड़के को दहेज की जरूरत थी और ना ही लड़की को दहेज की जरूरत थी। लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही जो भाई और बहन है चले जाते हैं। और कितनी जल्दी समाज कल्याण अधिकारी चंद्रभान सिंह कितनी जल्दी करते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। और साथ ही इस इलाके के मुख्य विकास अधिकारी वो कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये इतना बड़ा क्राइम हो चुका है इनके लिए कि ये इसकी निष्पक्ष जांच करने में लगे हुए हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े होर्डिंगों में लगवाया है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस में की सेवा देंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे, सपा वाले कहते हैं हम आपको ये देंगे। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी गरीबी मिटाएंगे। सब फ्री में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उस फ्री की योजना का सब बंदर बांट भी कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना का लाभ, सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए जब आवेदन किया जाता है तो उसके अंदर लड़की का फोटोग्राफ्स, लड़के का फोटोग्राफ्स, लड़की का बैंक आईडी यानी कि बैंक का नंबर, खाता संख्या, आधार कार्ड, ये सब होने के बाद परिवार की सहमति भी होती है। और परिवार की सहमति के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर इस पे मोहर लगाते हैं, सत्यापन करते हैं कि हाँ ये योग्य हैं इस विवाह के लिए। वो बीपीएल धारक होनी चाहिए या अंत्योदय कार्ड के धारक होने चाहिए। इतने सारे लोग जांच करते हैं, आखिरकार ये लोग मंडप तक पहुंच कैसे गए? क्या सारा कसूर उस महेंद्र सिंह का है या सारा कसूर उस ज्योति का है? अगर कसूर है तो उनका है, जिन्होंने जांच की है, जिन्होंने सत्यापन किया है, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बहन भाई को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह से समाज के सामने रखा जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उन्हें वाकई पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो लड़की रोते हुए कहती है हमें तो सिर्फ पैसे का लालच दिया गया था। समाज जो सफाई कर्मचारी है वो कहता है कि तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको कमाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तब जाके मिलते हैं। और उसे 2 घंटे में मिल जाए तो वो कई बार जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाया उसको ना समाज, ना शासन प्रशासन और ना ही परिवार के लोग इजाजत देते हैं। उन्होंने एक क्राइम किया है, उन्हें इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए, मगर सजा उनको भी मिलनी चाहिए जो आपको फ्री का लालच देकर, फ्री की बात के, कभी बिजली के नाम पर, कभी आपको सवारियों के नाम पर, कभी कुछ तमाम तरह के लालच देते हैं, कभी वोट के नाम पर आपको शराब पिलाते हैं। उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हम में सब नंगे हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं देता जो बड़े लोग हैं, जो 35 करोड़ की आबादी है, जो संपन्न लोग कहे जाते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती। सजा मिलती है तो 100 करोड़ भारतीयों को मिलती है, हमेशा से ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप किसी लालच में, किसी बहकावे में ना आए। इज्जत की रोटी मिलती है तो उसे खाएं, नहीं तो भूखे ही सो जाएं। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।